हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन फिजिक्स पीवाईक्यू सीरीज़। दोस्तों, आज हम यहाँ पे फिजिक्स के 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन जो आपका नीट 2019 में आया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। मतलब जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किस डिवाइस में जो एडी करंट का इफेक्ट है वो पिक्चर में नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले एक बात बता दूं, जो आपका एडी करंट का जो इफेक्ट है वो जहाँ मैग्नेटिज्म होता है, जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, वहाँ पे आपका ये वर्क करता है। तो अब आप ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिज्म पिक्चर में नहीं है। तो आपका फर्स्ट है मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, इसमें तो है। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसमें भी है। डी दिया हुआ है इंडक्शन फर्नेस में भी होता है। सी है आपका इलेक्ट्रिक हीटर। तो दोस्तों, आप जानते हो इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस कॉइल का बना हुआ होता है, जहाँ पे जो आपके जो इंडक्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि आपका जो एडी करंट इफेक्ट है, ठीक है, वो पिक्चर में तब आएगा तब वहाँ पे इंडक्टेंस या इंडक्टर होगा, सर्किट में इंडक्टेंस होगा। जबकि जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर है वो मोस्टली प्योर हाई रेजिस्टेंस का बना हुआ होता है। तो आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, इसमें एडी करंट इफेक्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। एक कंडक्टर ऑफ लेंथ इज 0.4 मीटर इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर। द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टर इज। ठीक है दोस्तों, अपने लिए जो पूछा है इस क्वेश्चन में, नीट 95 में आया है, इसमें पूछा है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा अक्रॉस कंडक्टर के वो क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इन आ मूविंग कंडक्टर, उसका निकालने का फॉर्मूला है बी एल वी इंटू साइन थीटा, जिसमें बी है फ्लक्स डेंसिटी, एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, वी है वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर और थीटा है एंगल बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी एंड वेलोसिटी। ओके, तो आपको जो लेंथ दी हुई है कंडक्टर की वो दी हुई है 4 मीटर। ठीक है, जो इसकी वेलोसिटी दी हुई है वो 7 मीटर पर सेकंड दी हुई है। परपेंडिकुलर है तो थीटा इजकल टू 90 डिग्री हो गया। और जो इंटेंसिटी दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है, जो आपका जो टेस्ला दिया हुआ है, फ्लक्स डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, जो फ्लक्स दिया हुआ है, जो फ्लक्स इंटेंसिटी दी हुई है वो आपकी दी हुई है 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, ये सारी वैल्यू आप अगर इसमें पुट कर दोगे, बी की, एल की, वी की, और साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो आएगा 2.52 वोल्ट। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन है, एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन, मतलब एडी करंट प्रोड्यूस होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो एडी करंट है वो उसके लिए क्या कहते हैं, आपका एक तो मैग्नेटिज्म होना ज़रूरी है। ठीक है, मैग्नेटिज्म के कारण ही एडी करंट प्रोड्यूस होता है। तो आपका और दूसरी बात, मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है कि जहाँ मैग्नेटिज्म होगा वहाँ आपका फ्लक्स होगा, जहाँ आपका फ्लक्स होगा, ठीक है, वहाँ आपका फ्लक्स कटिंग के कारण या फ्लक्स वेरिएशन के कारण वहाँ पे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको पता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस इम्पीडेंस ऑफ अ कॉइल या जो भी डिवाइस है उसका इम्पीडेंस, ई अपॉन उसका इम्पीडेंस कर देंगे तो वहाँ से आपका एडी करंट आ जाता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है उस ऑप्शन को आप चेक कीजिए। आ मेटल इज केप्ट इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन बी, आ मेटल इज केप्ट इन स्टडी मैग्नेटिक फील्ड। स्टडी मैग्नेटिक फील्ड मतलब ई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आपका एडी करंट होगा नहीं, क्योंकि एडी करंट का मैं बताया ई अपन इम्पीडेंस। सी ऑप्शन है, ए सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सर्कुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से आपकी कोई फ्लक्स कटिंग नहीं होगी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 0 होगा। करंट इज पास थ्रू अ सर्कुलर कॉइल, तो यहाँ भी आपका जो फ्लक्स है वो 0 होगा। तो आपका ऑप्शन ए, अ मेटल इज केप्ट इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब जो आपका मेटल है वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो वहाँ से आपका एडी करंट पिक्चर में आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, थैंक यू।